बनने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा अप चला जाता है। ठीक है, अच्छा खासा अप चला जाता है, पर आपको ध्यान रखना होगा इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर ग्रीन कैंडल होता है, इसका नेक्स्ट कैंडल मतलब इसके ऊपर का कैंडल है, अगर ग्रीन बनता है तो सबसे अच्छा काम होता है। ठीक है, कुछ ग्रीन होता है बा ऐसा कोई वीक नीचे के साइड होता है तो सबसे अच्छा काम होता है। ठीक। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रवास दास बड़ा को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैलेंज ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैलेंज। तो गाइस अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। इस छोटे से यूट्यूब चैनल के अंदर 100 से भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो तो अपने इस छोटे सी यूट्यूब फैमिली में ऐड हो जाना। तो देखो सर, मैं हमेशा याद रखता हूँ आपका जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हो तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट देना चाहिए जिससे आपका हमेशा बेनिफिट हो। तो देखो, आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आप ऐसे एक ट्रेडर हो जिसको अगर जानना है आप जो भी करते हो मार्केट में उसके पीछे एक अच्छा खासा लॉजिक है, बट क्यों कर रहे हो, मतलब अगर आप बाइंग करते हो तो मार्केट में बाइंग क्यों कर रहे हो, अगर आप सेलिंग करते हो तो मार्केट में सेलिंग क्यों कर रहे हो, इसके पीछे आपको एक लॉजिक चाहिए। मतलब आपको क्लियर व्यू होना चाहिए मार्केट में आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मार्केट में आप क्या करना चाहते हो या क्या कर रहे हो। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, आप किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करते हो, स्टॉक करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, किसी भी मार्केट में आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजी टू यूज़ स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई ज़्यादा इंडिकेटर का बात है ना कुछ है, इधर पे सिर्फ सिंपलिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसका नाम है ब्रेक एंड रिट्रेस। तो अगर आप इधर इधर पे देखोगे ब्रेक एंड रिट्रेस का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो। हो सकता है ये आपको यहाँ पे समझ में ना आए, पर इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखोगे ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रैटेजी में हमने सिर्फ दो मार्केट स्ट्रक्चर का बात किया है, एक अप ट्रेंड का, एक अप ट्रेंड का और दूसरा डाउन ट्रेंड का। क्योंकि अगर आपने हमारा प्राइस एक्शन का क्लास देखा होगा, आप बोल सकते हो आपने कहीं से भी प्राइस एक्शन का क्लास देखा होगा, तो बेसिकली हर एक ट्रेडर ही बोलता है मार्केट में सिर्फ अप ट्रेंड में आपको ट्रेड करना चाहिए या डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, साइडवेज जोन से हमेशा आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे हमने कुछ 3 पॉइंट का अप टेन या डाउन टेन का ड्रॉ करके नोट करके रखा है। इस 3 पॉइंट को यूज़ करके अब अप टेन में या डाउन टेन में बहुत ही इजी तरीके से ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो अप टेन और डाउन टेन असल में होता क्या है। ठीक है, तो इधर पे आके अगर देखोगे हम सबसे पहले अगर कोई मार्केट स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो देखो मार्केट में अगर अपट्रेंड की बात किया जाए, इधर पे अगर हम ऐसे ऐसे यहाँ पे बीच में अगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस बाजू में हम जो भी डिस्कस करेंगे अपट्रेंड का, किसका सर? अपट्रेंड का, अपट्रेंड का डिस्कस करेंगे, और उस बाजू में जो भी डिस्कस करेंगे हम डाउन ट्रेंड का डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर पकड़ लो कोई एक मार्केट है जिसमें अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है क्या फॉर्मेट होगा। तो बेसिकली आपको पता ही होगा मार्केट डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करता। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो एक वेव की तरह होता है। मतलब मार्केट ऐसा जो समंदर का लहर होता है उसके तरह मूव करता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ये अप टेन हो या डाउन टेन दोनों में कॉमन होता है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। और जो अप टेन का मार्केट का स्ट्रक्चर है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कोई एक मार्केट है जो अप टेन जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में एक ऐसे मार्केट थोड़ा हाई आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा हाई आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा हाई आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा हाई आएगा। इसका मतलब अगर क्लियर कट देखोगे तो मार्केट में बेसिकली इधर पे क्या फॉर्मेट हुआ है, हायर हाई और हायर लो, ये दोनों ही यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है। मतलब
अगर किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेट होता है तो उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो ये अगर आपको इधर पे देखोगे तो इधर पे आपको क्लियर कट दिखेगा, ये जो ऊपर का स्विंग होता है, स्विंग मतलब एकदम ऊपर का पार्ट, ये जो स्विंग होता है इसे हम बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हायर हाई। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं हायर हाई। और हायर लो जो नीचे का स्विंग होता है उसे हम बोलते हैं हायर लो। तो नीचे का स्विंग को अगर बात किया जाए तो ये नीचे का स्विंग का मतलब, 1 मिनट सर, इधर पे थोड़ा 1 मिनट। देखो, नीचे का स्विंग का बात किया जाए तो नीचे का स्विंग मतलब ए वाला स्विंग, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, जो हमारा मूव होता है। ठीक है, इस मूव का जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं लोअर लो, हायर लो, सॉरी टू से हायर लो। तो अगर किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई और हाई लो का फॉर्मेट होता है तो आप एक बार से पकड़ के चल सकते हो, इधर पे मार्केट का जो मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा हायर हाई हायर लो चल रहा है, इसीलिए ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए, डाउन ट्रेंड में अगर कोई मार्केट आता है, अब पकड़ लो डाउन ट्रेंड में कोई एक मार्केट है जो आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर से पुल बैक करके थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे करके मूव करेगा। ठीक है, इस पिक्चर को हम डिलीट करते हैं और फिर से एक ड्रॉ कर देते हैं। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट में क्या बना है, मार्केट में ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग आपको नीचे के साइड में जो स्विंग दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, लोअर लो मतलब ये इस ट्रेंड का लो पार्ट होता है, मतलब एकदम से लो का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लोअर लो। और ऊपर का जो पार्ट होता है अगर देखोगे ऊपर का जो ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं हायर लो। ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं हायर लो। आप इसे लोअर हाई भी बोल सकते हो, लोअर हाई, सॉरी टू से लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई। तो अगर किसी भी मार्केट में हायर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेट होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो उस ट्रेंड में व उस चार्ट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, अब मार्केट का जो ट्रेंड था, इस दोनों ट्रेंड में हमको ट्रेड करना है और कहाँ करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब इधर पे देख सकते हो अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हो तो इस दो मार्केट में आपका जो ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रेटेजी है बहुत ही ऑसम यूज़ होता है। आप बोल सकते हो इसमें ही आपको ट्रेड करना चाहिए। और एक मार्केट होता है, आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर का क्लास किया होगे तो आपको पता होगा, अगर मार्केट कुछ ऐसा होता है, पकड़ लो एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई एक मार्केट आता है ऊपर से या नीचे से। ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कई तरीके के दो तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे यहाँ पे ऊपर से आ रहा है मार्केट या नीचे से आ रहा है, कहाँ से भी आके अगर इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे समझ जाता है, मतलब सिमट जाता है, और इसका जो हाई होता है या लो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, मतलब इस जोन को हम बोलते हैं साइडवेज जोन, और इस जोन से आपको हमेशा बचना चाहिए। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपका पैसा बन सकता है पर साइडवेज जोन से आपका पैसा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा साइडवेज जोन में व साइडवेज मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इधर पे आपका कोई भी स्ट्रेटजी कभी काम नहीं आएगा, ये बात समझो मेरी बात को। ये साइडवेज जोन आपका पैसा लेने के लिए नहीं, आपसे लूटने के लिए आता है। ठीक है, तो इसीलिए साइडवेज जोन को हमेशा अवॉइड करो। तो आई थिंक ये जो हमारा था, ये जो हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमने बात किया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या है, इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, व्यू होता है, वो आपके साथ डिस्कस कर चुका है। तो जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखो हमारा जो पॉइंट रहता है अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस। ठीक है, अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बात किया जाता है। तो देखो अप ट्रेंड में सपोर्ट का मतलब अगर देखोगे इस मार्केट में, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो हमारा हायर लो होता है ना, हायर लो, ये जो हमारा हायर लो होता है ये ज़्यादातर टाइम सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब मार्केट एक अच्छा खासा लेने के बाद, अच्छा खासा मूव लेने के बाद, देखो ये हमारा हायर लो, अगर ऐसे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे,
ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे मार्केट जब भी इस हायर लो पे आता है, ठीक है, यहाँ पे हायर लो पे आता है, यहाँ पे हायर लो पे आता है, मार्केट यहाँ से क्या लेता है सर, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक ऊपर जाता है, इधर पे देखोगे जो हमारा हायर लो है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा अपट्रेंड है, अपट्रेंड में यहाँ पे ज़्यादातर टाइम सपोर्ट को इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। मतलब अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा तब कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और मार्केट ऊपर जो जा रहा है तो ऊपर में कोई रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और आपको पहले ही पता होगा जो हमने हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में डिस्कस किया था, कोई रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस जोन है वो सपोर्ट बन सकता है। अगर फिर से बात किया जाए कोई सपोर्ट जोन, कोई सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन दोनों के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। इसीलिए मार्केट में अगर देखोगे मार्केट को अपट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, तो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो डाउन ट्रेंड में अगर देखोगे, डाउन ट्रेंड में ये जो हमारा होता है ना, ये जो लोअर लो होता है, ठीक है, अगर पकड़ ले जो लोअर लो होता है, अगर ध्यान से देखोगे इस लोअर लो जो हमारा होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसे थोड़ा ऐसा डीप कर लूँ और देखो ये जो लोअर लो होता है ये किसकी तरह काम करता है, हमेशा देखोगे ये जो लोअर लो होता है ये किसकी तरह काम करता है, ये लोअर लो हमारा काम करता है रेजिस्टेंस जोन की तरह। मार्केट में एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन लेता है, रेजिस्टेंस जोन लेने के बाद मार्केट नीचे जाता है। तो इसीलिए डाउन ट्रेंड में अगर फोकस करोगे तो रेजिस्टेंस जोन में फोकस करना होगा, और रेजिस्टेंस जोन पे फोकस नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि मार्केट अगर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा, देखो नीचे का जो सपोर्ट जोन को तोड़ेगा उसके बाद ही मार्केट एक अच्छा खासा जाएगा। और इस रेजिस्टेंस जोन को हम क्यों बोल रहे थे, देख लो मार्केट यहाँ से नीचे आया, पकड़ लो, थोड़ा हम यहाँ पे कलर जो है वो चेंज करते हैं और इधर पे हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया, लेने के बाद ये जो सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट जोन यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था, अगर ये सपोर्ट जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम नहीं करेगा तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह काम करता है तो मार्केट यहाँ से एक फिर से पुल बैक देके एक रिट्रेसमेंट देके ऊपर चला जाएगा। इसीलिए अप ट्रेंड में सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है और डाउन ट्रेंड में हमारा रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका समझ में आ गया, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो अब हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का मूल इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इस स्ट्रैटेजी में असल में काम क्यों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीच का फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरफ जो हम डिस्कस करेंगे आप समझ लेना अप ट्रेंड की बात हो रही थी, और इस तरफ हम डाउन ट्रेंड की बात डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो यह मैं लिख भी दे रहा हूँ अप ट्रेंड, ठीक है। आप समझ लेना, आप इधर पे हमारा डाउन, ओके। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अप और डाउन कौन सा है। तो इधर पे अगर बात किया जाए, देखो हम कोई एक जोन दोनों तरफ एक जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ कोई एक ऐसा जोन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा जोन क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे अप ट्रेंड की बात हो रही थी तो हम एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पकड़ लो कोई एक मार्केट है जो डायरेक्ट आता है, आने के बाद इस जोन में जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जोन की बात किया जाए तो मार्केट फर्स्ट अगर ऊपर जाता है तो जो जोन मिलता है वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है। क्या होता है सर, रेजिस्टेंस जोन होता है। पर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट इस जोन को तोड़ देता है। मतलब मार्केट इस जोन को तोड़ने के वक्त यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, जाने के बाद अगर मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए तो आपको क्या यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? नहीं सर, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हो सकता है मार्केट इस जोन को यहाँ से तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देता है, तो आप बोलोगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है इधर पे तो टूट गया, तो इधर पे क्या हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए? क्योंकि रेजिस्टेंस जोन टूट गया तो मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना। यही पे आप गलती करते हो, आप थोड़ा वेट नहीं कर पाते। आप इस जोन का टूटने का तक वेट तो कर लेते हो, बट जब टूट जाता है आपको लगता है यहाँ पे अगर हमको ट्रेड कैप्चर कर लेते तो कुछ भी प्रॉफिट तो मिल जाता।
और यहीं पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। देखो मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपको एंट्री नहीं लेना है। उसका सिंपल रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ पे हमेशा ऑलवेज याद रखना फास्ट एंट्री इन नूब ट्रेडर हियर। अगर फास्ट जो ट्रेडर एंट्री करते हैं, जो एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री करते हैं, ज़्यादातर स्टॉप लॉस उन ट्रेडरों को जाता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे डाउन आ जाए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो चला जाए और आपका लॉस कन्वर्ट हो जाए, मतलब प्रॉफिट जो चल रहा था वो भी लॉस में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर बात किया जाए, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं इसे ऐसे डिलीट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट आता है, आने के वक्त ये इसे तोड़ देता है। तो जितना भी ऊपर चला जाए उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आएगा। नीचे आने के वक्त ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन फर्स्ट ऑफ ऑल लेने वाला था, जो नहीं लिया, इधर पे आके अगर सपोर्ट लेता है, इधर पे आके इसी जोन को अगर सपोर्ट लेता है तो आप पकड़ के चलना। सपोर्ट लेने का मतलब क्या है, इधर पे सपोर्ट जोन में कौन होता था, सपोर्ट जोन में याद रखना, सपोर्ट जोन में हमेशा हमारा बायर होता है जो मार्केट में बाइंग करना चाहता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट जोन में मार्केट सपोर्ट लेता है और कोई एक बुलिश टाइप कैंडल बनाता है तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाएगा और आपको सपोर्ट लेने के बाद जो कैंडलस्टिक बनता है उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए वो डिस्कस करूंगा, पर यहाँ पे आप समझ के बोल सकते हो, इधर पे आपको कुछ बुलिश इंडक्शन को फोकस करना होता है। जैसे अगर इधर पे देखोगे कोई मारुबुजा कैंडल होता है, ठीक है, अगर सपोर्ट जोन पे आके कोई मारुबुजा कैंडल होता है और उसके बाद छोटा सा भी एक ग्रीन कैंडल ऐसे ओपन होता है, तो अब इधर पे क्या पकड़ोगे, इतना बड़ा मारुबुजा कैंडल होने के बाद मार्केट यहाँ से किधर जाएगा सर, सपोर्ट जोन में। इधर से मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना है वो फुल्ली बुलिश कैंडल है। इसके अलावा अगर इधर पे कोई एक हैमर कैंडल बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हैमर कैंडल बनता है जिसका विक थोड़ा नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे और भी एक कैंडल आता है जिसका अगर नाम बोलो, जो हमारा होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, देखो मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा था ना, ये जो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा नीचे आ रहा था, जो बोल सकते हो आप पुल बैक भी बोल सकते हो, ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा था, अगर आने के वक्त कुछ यहाँ पे नीचे आने के वक्त एक यहाँ पे रेड कैंडल बनता था। क्योंकि रेड कैंडल क्यों बनेगा, आप इधर पे देख सकते हो मार्केट नीचे आ रहा था, इसलिए ज़्यादातर टाइम ऐसे रेड कैंडल क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेता है, तो इधर पे अगर देखोगे इसके बाद एक छोटा सा बोलोगे, एक ऐसा छोटा सा ग्रीन कैंडल ऐसा फॉर्मेट होगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे जाके एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा, ठीक है, जो प्रीवियस ये जो हमारा रेड कैंडल था, ये जो रेड कैंडल था ना, इसका हाई को क्लोज कर देगा, इसका जो हाई है इसे क्लोज कर देगा। तो अगर ऐसा कुछ मॉर्निंग स्टार भी बनता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमने डिस्कस किया, हो सकता है थोड़ा बोल्ड दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, पर आप अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने क्लियर एक पॉइंट के साथ बात किया। तो डाउन टेन में अगर देखोगे ये जो जोन, ठीक है, अगर इधर पे देखोगे ये अप टेन में जो हमारा इधर पे था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन हमको यहाँ पे मिला था, ये जो जोन हमको मिला था इधर पे, ये जोन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। पर सेकेंड टाइम जब आया तभी ये जोन ही हमारा क्या बन गया, ये जोन ही हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया और मार्केट ने इसे प्रॉपर सपोर्ट लिया और लेने के बाद ये जो हमने बुलिश कैंडल डिस्कस किया, जो बोल सकते हो मारुबुजा कैंडल, हैमर, तापरे बोल सकते हो, उसके बाद जो मॉर्निंग स्टार, इसके बाद देखोगे मार्केट प्रॉपर ऊपर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही सिंपल है। और डाउन टेन की बात किया जाए तो डाउन टेन में देखो कोई एक मार्केट है, पकड़ लो, मार्केट एक ऐसा डाउन टेन आता है, आने के वक्त इस जोन को तोड़ देता है, तो आप बोलोगे ये जो जोन था, ये जोन हमारा क्या बनेगा। देखो अगर मार्केट ऐसे आके कोई एक ऐसा जोन होता है जिसे तोड़ देता है, ठीक है, जिसे तोड़ देता है, तो आपको क्या लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउन साइड की ओर ये जो जोन था ये तो हमारा सपोर्ट जोन था ना, पर मार्केट इसे सपोर्ट लिया नहीं लिया सर, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेता तो इसे यहाँ पे टैप करता, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता, पर असल में ऐसा नहीं हुआ, मार्केट इसे तोड़ के नीचे आ गया। तो आप बोलोगे आपको क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, मतलब आप इधर पे क्लियर कर देख पा रहे होगे मार्केट का जो
ये जोन था सपोर्ट जोन, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और मार्केट का जो यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो आप बोल सकते हो भाई इधर पे मार्केट का एक क्लियर कट शार्प डाउन ट्रेंड चल रहा है, व मार्केट में अच्छा खासा बेरिश चल रहा है, तो मुझे एंट्री क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे सेम मैं पॉइंट बोलूँगा, अगर आप एंट्री लेते हो, पकड़ लो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, आप एंट्री लेने के बाद मार्केट क्योंकि यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं लिया था, मार्केट नहीं रुका था, तो आप अगर एंट्री इधर पे लोगे, लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो लॉस पे कन्वर्ट हो जाएगा, व आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा, मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, जाने के बाद एक टाइम आएगा मार्केट फिर से इस जोन में ऐसे ऊपर आएगा। आने के वक्त अगर इस जोन को मार्केट कुछ ऐसा फेस करता है, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह लेता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। इस रेजिस्टेंस जोन को लेने के बाद कोई बेरिश कैंडल होगा, जो बनने के वक्त मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करेगा व अच्छा खासा नीचे जाएगा और आप डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये बहुत से बंदे के अंदर नहीं होता, पेशेंट नहीं होता, वो मार्केट कोई एक जोन टूटने के साथ साथ ही ट्रेड लेते हैं और उसका लॉस होना कंफर्म होता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा पेशेंट देख के, थोड़ा अपना जो बोल सकते हो कुछ कन्फर्मेशन, मल्टी कन्फर्मेशन अगर यूज़ करोगे तो आपका बेनिफिट होगा। कन्फर्मेशन मीन्स जितना कन्फर्मेशन लोगे उतना ही आपका जो भी सेटअप है उसका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में 100% कोई 100% नहीं होता, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की गेम होता है। मतलब आप बोल सकते हो 95%, 90%, 85%, मतलब एक परसेंटेज का गेम होता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे, उसके बाद देखोगे क्योंकि ये डाउन साइड में चल रहा है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, प्रॉपर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इधर पे क्या बनना चाहिए, इधर पे हमारा बनना चाहिए बेरिश कैंडल, ठीक है। अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल और डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल की बात किया जाए, एक हमारा ऐसा बिग कैंडल होता है जिसे हम बोलते हैं बेरिश मारुबुजा, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे बनता है, उसके बाद छोटा सा एक कोई रेड कैंडल या कुछ क्लोज होता है, जो उसका लो, जो बेरिश मारुबुजा है, इसका लो क्लियर करता है, तो उसके बाद क्या होगा सर, मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा यहाँ पे बनने तक, ठीक है। और दूसरी बात किया जाए, दूसरा एक कैंडल, देखो मैं हर 3 कैंडल बता रहा हूँ, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इन तीनों कैंडल को ही आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये तीनों कैंडल बहुत ही काम आता है। तो जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो हम बोलते थे बेरिश मारुबुजा, अगर यहाँ पे बनता है तो आप निस्संदेह इधर से एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। दूसरा जो कैंडल होता है वो हमारा होता है इनवाइटेड हैमर, ठीक है। मैं हैंगिंग मैन नहीं बोलूँगा, हैंगिंग मैन मैं नहीं, क्यों नहीं बोलूँगा सर, देखो हैमर कैसा होता है, हैमर हमारा ऐसा होता है, ठीक है, हैमर कुछ ऐसा हमारा होता है हैमर, और हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन ही हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो दोनों कैंडल्स इक्वल सेम होते हैं, और बहुत से टाइम ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है ना, कैंडल स्टिक होता है, दोनों का पैटर्न सेम है। इसका कलर आप बोलोगे भाई इधर पे हैमर जो होता है वो तो हमारा ग्रीन होता है, ठीक है, वो हमारा ग्रीन होता है, और जो हमारा हैंगिंग मैन होता है ये तो हमारा रेड होता है। अब जस्ट बोलोगे कलर के बेसिस में ये हमारा रेड होता है, तो इसमें मुश्किल क्या है, देखो दोनों का शेप और जो साइज़ है वो इक्वल है। बहुत से टाइम मार्केट में कैंडल स्टिक का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत से टाइम मार्केट में जो कैंडल स्टिक का कलर होता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे क्रिएट हुआ है और किस डायरेक्शन को मार्केट ले जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा ये जो कॉन्सेप्ट है हैंगिंग मैन और जो हमारा हैमर, बोल सकते हो हैंगिंग मैन और जो हैमर है, मैं दोनों स्ट्रक्चर है यहाँ पे अलग अलग रख के चल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड की बात किया जाए, उधर पे हमको हैमर देखना है, और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो हमको इनवाइटेड हैमर देखना है। इनवाइटेड का हैमर का मतलब आपको कुछ ऐसा कैंडल बनने का इंतज़ार करना है जिसका जो बॉडी कुछ इस तरह से फॉर्मेट होगा और जो विग होगा थोड़ा ऊपर की साइड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब समझ लेना। तो ये जो भी कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इधर पे बनना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बनता है, ये जो हमारा
बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर है, जिसका शैडो ऊपर होगा और बॉडी कुछ नीचे होगा, तो बनने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो ये दोनों ही बोल सकते हो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और एक डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात किया जाए तो इसके अंदर भी आता है हमारा डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। आप बेरिश इंगल्फिन यूज़ कर सकते हो। बेरिश इंगल्फिन का मतलब कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगा, पकड़ लो, ठीक है, हम कलर को सिलेक्ट करते हैं, कोई एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, ऐसा कोई रेड कैंडल बनेगा जिसको फर्स्ट ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेगा इसके अंदर। तो इसके बाद ऐसा कुछ कैंडल बनता है डुओ कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और एक कैंडल हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, एक कहाँ बनेगा सर, इस पॉइंट में जो हमारा यहाँ से यहाँ पे जो रिट्रेस हो रहा है ना, यहाँ पे जो रिट्रेस हो रहा है और इस पॉइंट में जाके हमारा बनेगा। मार्केट में जो रिट्रेस मिल रहा है अब रेजिस्टेंस जोन पे जाके बनेगा, आप पकड़ के चल सकते हो, रेजिस्टेंस जोन पे जाके एक कैंडलस्टिक फॉर्मेट होगा। तो ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद हमारा एक छोटा सा रेड कैंडल, आप बोल सकते हो छोटा सा ऐसा एक रेड कैंडल फॉर्मेट होगा। उसके बाद एक बिग वाला रेड कैंडल ऐसा फॉर्मेट होगा। तो ऐसा कुछ कैंडल फॉर्मेट होता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल कर सकता है और नीचे जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है अप टेन या डाउन टेन में जो जो कैंडल होता है उसके ऊपर। तो इसे हम डिलीट करते हैं और इधर पे आज जाके देख लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी हमने वही डिस्कस किया था। अगर अप टेन में देखोगे तो अप टेन होना चाहिए, सपोर्ट जोन लेना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर, मारबूजा, बुलिश इंगल्फिन, बुलिश कीकट भी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये जो कैंडल हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आप देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कैंडलस्टिक का पैटर्न है। और अगर आप चाहते हो बिल्कुल न्यू आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। उधर पे जाके हम बोल सकते हो इसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो लेके आने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके ऊपर। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और ईएमए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो डाउन साइड की ओर, डाउन टेन की ओर अगर देख लेते हैं, डाउन टेन क्या होता है हमने पहले से ही बता दिया होता है। मार्केट में जो हमारा हाई लो और लोअर हाई बनता है उसे हम डाउन टेन बोलते हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट होता है डाउन टेन के लिए, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसे अच्छा खासा लेना पड़ेगा, तभी मार्केट में नीचे जाएगा, ठीक है, उसे अच्छा खासा लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को और एक बार जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। इसका मतलब ये अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट अगर टूटता है ना, मार्केट अगर नीचे टूटता है, ऐसे टूटता है, तो इस जोन को जाके टैप करना चाहिए। मतलब मार्केट को इसे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, प्रॉपर रेजिस्टेंस लेगा तभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। सपोर्ट जोन में बात किया जाए तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। अगर कोई ये जोन है, मैं यहाँ पे क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार समझ गए तो बहुत ही इजी गेम है सर, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आप समझ गए, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस जोन को सपोर्ट की तरह लेगा, ठीक है, सपोर्ट की तरह लेगा तभी मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अप टेन में सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट होता है, डाउन टेन में रेजिस्टेंस जोन। और अगर मार्केट बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेट करेगा तभी तो मार्केट बढ़ेगा। और अगर बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेट करेगा, जो हमारा इन्वर्टेड हैमर, मारुबूजा, बेरिश इंगल्फिन और इवनिंग स्टार, ये जो कैंडल हमने बताया है, आप सिर्फ इस कैंडल के ऊपर काम करो तभी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, तभी मार्केट यहाँ से नीचे अच्छा खासा जा सकता है। इसके अलावा अगर कैंडलस्टिक की बात किया जाए, बहुत ऐसे भी कैंडलस्टिक है जहाँ पे आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। और बोल सकते हो जो हमारा 3 ब्लैक क्रो होता है वो बनने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो हमने ये जो पॉइंट होता है हमने डिस्कस कर लिया। और बचता है एक पॉइंट वॉल्यूम ईएमए। तो ये जो दो है ना, वॉल्यूम और ईएमए, बेसिकली अगर बात किया जाए वॉल्यूम और ईएमए, सिंपल अगर मैं बोलूँगा वॉल्यूम और ईएमए ये दोनों इंडिकेटर है, ठीक है, दोनों ही हमारा इंडिकेटर है। पर सर आप बोलोगे सर आपने तो बोला यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करके एक ऐसा ब्रेक एंड रिट्रेस स्ट्रेटेजी चाहते हो जिससे हमको प्रॉफिट हो जाए। देखो सर, अगर आप
वॉल्यूम और इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, तो आपका तब भी आपका जो ये प्रोसेस है बा इस जो स्ट्रेटजी है उतना ही वो एक मैंने काम करेगा, उतना ही काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आप यूज़ नहीं करना चाहिए। पर अगर बोलोगे मार्केट में असल में कौन सा इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं बहुत से दोस्त, और कौन सा इंडिकेटर है असल में मार्केट में काम करता है, तो मैं ऑलवेज आपको बोलूँगा, अब बोल रहा हूँ 10 ईयर बाद में भी जाके मैं बोलूँगा, व बोल सकते हो जो हमारा 1 ईयर से पहले का वीडियो भी देखोगे तो आपको उधर पे एक बात क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में सिर्फ दो इंडिकेटर प्रॉपरली काम करता है, वो हमारा होता है वॉल्यूम और दूसरा होता है ईएमए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सेटअप के लिए वॉल्यूम और ईएमए बेस्ट मानता हूँ, और अगर आप चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेनिफिट ही मिलेगा। तो वॉल्यूम और ईएमए कैसे अप्लाई करना है ये भी बोल सकते हो बहुत ही सिंपल है। आपका जिस भी ब्रोकर व डीमेट अकाउंट में है वह आप ट्रेडिंग करते हो, उस प्लेटफॉर्म में जाओगे, जाने के बाद आपको कुछ इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा, उधर पे जाके आपको सर्च करना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सर्च करने के बाद अगर आप देखोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम आने के बाद वॉल्यूम को आप टैप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से वॉल्यूम मिल जाएगा, पर आप जिस ब्रोकर व डेबिट अकाउंट में ट्रेड करोगे उसके अंदर ऐसा कुछ वॉल्यूम आपको दिखने को मिलेगा, सिर्फ वॉल्यूम लिखा होगा। ठीक है, अब इधर पे देख सकते हो, उधर पे सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा होगा, सिर्फ वॉल्यूम, तो उसे टैप कर देना। और आप ईएमए का बाद में आ जाते हैं, तो ईएमए क्या होता है, वो सॉरी टू सर, ईएमए क्या होता है, ईएमए और मूविंग एवरेज दोनों सेम होता है। ईएमए आप इसे मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो। तो एक डाउट भी बोल सकते हो बहुत से दोस्त के अंदर होता है, कौन सा ईएमए किस टाइम पीरियड के लिए बेस होता है। क्योंकि ईएमए क्या होता है, आप 10 ईएमए यूज़ कर सकते हो, आप 20 ईएमए यूज़ कर सकते हो, आप 50 ईएमए यूज़ कर सकते हो, आप 100 तो नहीं बोलूँगा, 100 यूज़ नहीं करते, आप 200 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हर एक ईएमए है, मतलब हर एक टाइम फ्रेम का ईएमए है जो ज़्यादातर बंदे यूज़ करते हैं। देखो हमने ऑलरेडी ईएमए के ऊपर एक वीडियो बना के रख चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हो मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, और आपका जो मन का कंफ्यूजिंग है कौन सा ईएमए बेस्ट है उसे दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमने 2 ईएमए का स्ट्रेटजी भी आपके साथ डिस्कस करके रखा है। एक है हमारा 50 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए का एक स्ट्रेटजी। आप अगर सिर्फ ईएमए में ट्रेड करना चाहते हो तो ये 20 और 50 का जो ईएमए स्ट्रेटजी है ये पे डिस्कस कर सकते हो, बोल सकते हो। इसके ऊपर बेसिस में जो स्ट्रेटजी है उसे इस्तेमाल करके आप ट्रेड भी ले सकते हो। और एक है हमारा 8 ईएमए, जो आप इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ईएमए है 8 ईएमए, और एक होता है 40 ईएमए। ये जो 2 ईएमए ये बोल सकते हो एक कॉम्बो বা टुगेदर ईएमए का यूज़ करके आप कैसे एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी बोल सकते हो ईएमए के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज लेके हमने एक वीडियो पोस्ट करके रख चुके हैं, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे हमने जो पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया, अप टेन डाउन टेन जो भी डिस्कस करना था कर लिया, ब्रेक एंड रिटेस्ट के ऊपर। अब हम जाते हैं चार्ट में, और जाके ये जो हमने डिस्कस किया असल में मार्केट में काम करता है कि नहीं, मतलब मार्केट में जो हमने सीखा है असल में ये करने के बाद हमें प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। क्योंकि आपको भी जानना चाहिए जो कुछ भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं बस सीख रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सर, मुझे अभी भी बोल सकते हो मुझे उतना नॉलेज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ठीक है, तो बोल सकते हो मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी सिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन और एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो करने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलूँगा आप ईएमए का वीडियो देख लेना। उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया जाते हैं चार्ट में, और जाके हम डिस्कस कर लेते असल में चार्ट में ये जो सेटअप है ब्रेक एंड रिटेस्ट असल में काम कैसे करता है, और आपको ट्रेड कैप्चर कैसे करना है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने बताया इसके अंदर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर बनता है और काम में आता है। ठीक है,
चलो हम लोग जाते हैं एक चार्ट में, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी बोल सकते हो किसी भी ट्रेडिंग में जाके वो जो है अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होता है, आपका नॉलेज, जो आपको मार्केट में लॉस होने के लिए सबसे ज़्यादा बोल सकते हो, आपका बचाने के लिए सबसे ज़्यादा आपका काम आएगा आपका नॉलेज। क्योंकि एंट्री और एग्जिट लेना बहुत इजी होता है पर उसे मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो देखो सर, अगर इस चार्ट में की बात किया जाए तो बेसिकली इस चार्ट में आपको क्लियर कट दिखने को मिलेगा, ये जो स्टॉक है वो स्टॉक जो चार्ट चल रहा है मार्केट में कुछ इस तरह से हाई, फिर से देखोगे लो, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। तो इसे मैं अप टेन तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और अगर बोलोगे ए क्या डाउन टेन है, नहीं सर, ए ना अप टेन है ना डाउन टेन है। अगर मैं बोलूँगा तो ये सिंपली आपको यहाँ पे क्लियर कट भी दिखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड है वह मार्केट में जो चल रहा है वो बोल सकते हो साइडवेज जोन है। इसका मतलब ध्यान से अगर देखोगे, मार्केट नीचे से तो अप आया है, ये तो करेक्ट बात है, पर उसके बाद देखोगे मार्केट का जो हाई, यहाँ पे जो हमारा हाई क्रिएट हुआ था और ये जो हमारा लो क्रिएट हुआ था, देखो यहाँ पे हमारा जो लो क्रिएट हुआ था, उसके बाद देखोगे ये जो हमारा हाई क्रिएट हुआ था, तो जो भी पकड़ सकते हो एक जोन के अंदर आता है। मतलब मार्केट में अप टेन टू साइडवेज फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर फंस गया है। और हमने जो बोला था साइडवेज जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। साइडवेज जोन आपका पैसा व कैपिटल लेना चाहता है, साइडवेज जोन में आपको बच के रहना है। तो उसके बाद अगर देखोगे मार्केट में कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है और मार्केट ऊपर जाता है, पर किसी रीज़न से मार्केट फिर से इस जोन पे सस्टेन नहीं करता और मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनता आपको यहाँ पे कुछ एंट्री करने का, अपसाइड की ओर या डाउनसाइड की ओर। तो इधर पे अगर देखोगे सिंपली इस जो जोन बना है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक हमें यहाँ पे मिला है, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा सबसे ऊपर का हाई है। तो इसीलिए इस हाई को हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, ठीक है। साइडवेज जोन, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज जोन था, ये बोल सकते हो ये एरिया हमारा साइडवेज जोन की तरह काम कर रहा था। पर अब अगर देखोगे ये जो जोन था ये अभी के टाइम पे टूट चुका है और ऊपर में एक अच्छा खासा हमारा यहाँ पे बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन जैसा फॉर्मेट हुआ है। पर बोल सकते हो जिसे हम रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए पकड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इसे टैप करता हूँ और इधर पे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए सबसे बढ़िया होता है रेक्टेंगल टूल। सिलेक्ट करेंगे, इस ग्रीन कैंडल को हम हाई टू लो ऐसे मार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड देखोगे ये साइडवेज होने से पहले हमारा जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का परसेंटेज ज़्यादा हो, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था, अगर देखो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा अप था, उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। तो इसका मतलब इसके बाद अगर ऊपर की साइड टूटता है तो मार्केट ऊपर जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। और नीचे की साइड की बात किया जाए, तो इधर पे देख सकते हो मल्टीपल इधर पे वीक इधर पे क्रिएट हुआ है। मतलब इधर पे कोई अच्छा खासा बोल सकते हो अच्छा खासा जोन था जहाँ पे मार्केट को इससे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। मतलब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट इसी जोन के अंदर फिर से फंस जाएगा। और अगर इस ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है इसे तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो इस मार्केट में क्रिएट हुआ है। तो अब देखो इसे मैं थोड़ा इस तरफ से खींच देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर के जो जोन है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं असल में क्या होता है। तो देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे नीचे के साइड जा रहा है, पर यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट का ज़्यादातर टाइम साइडवेज है और अप टेन जा सकता है, क्योंकि डाउन टेन में ओ भाई साहब। तो इधर पे आके देखोगे मार्केट का एक बिग कैंडल जिसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजा कैंडल, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन इधर पे जो रेजिस्टेंस जोन था उसे टैप करके ये हमारा एक बुलिश मारुबुजा कैंडल क्लोज किया, जो एक पावरफुल बुलिश कैंडल होता है। इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आता है। पर यहाँ पे क्या आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिग मारुबुजा कैंडल हुआ है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल है,
ठीक है, यहाँ पे क्या आपको एंट्री लेना चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा पता है, वॉल्यूम का बार जो नीचे का साइड होगा वो कुछ ऐसा बड़ा बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये चार्ट में आपको मतलब वॉल्यूम आपको बोल रहा है मार्केट में यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो ऑलरेडी हमने वॉल्यूम के ऊपर एक क्लास बना के रखा है, अगर आप चाहते हो वॉल्यूम यूज़ करना तो जाके देख लेना, नहीं तो एक वीडियो में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। आप देखो तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आता है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बुलिश मारुबुजा कैंडल हुआ है तो आपको क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बुलिश मारुबुजा हुआ है। बहुत से बंदे इस कैंडल को देख के हो सकता है यहाँ पे एंट्री कर ले, ठीक है, एंट्री कर ले, या इस रनिंग कैंडल में हो सकता है एंट्री कर ले। तो मैं आपको बोलूँगा आपको रनिंग कैंडल में या ऐसा कुछ कैंडल देखने के बाद आपको यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं करना होता है, ये वेरी रिस्की होता है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे डायरेक्ट आ जाए और आपका जो स्टॉप लॉस हो उसे मार्केट ले ले। इसीलिए सबसे इजी टू यूज़ होता है जो हमने अभी डिस्कस किया इसी वीडियो के अंदर, मार्केट अगर ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है जाने दो, कभी ना कभी इस जोन पे आगे आएगा, आके इस जोन में अच्छा खासा क्या लेगा सर, अच्छा खासा हमारा सपोर्ट लेगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे इस जोन पे गया था तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ था, मतलब मार्केट इस जोन को रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया था और मार्केट इसे नीचे के साइड पुश कर रहा था। अब देख सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे के साइड यहाँ पे मूव आया था। ठीक है, तो अब जब इस जोन पे आएगा तो मार्केट इस जोन को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा एक अपसाइड की ओर मूव मिलेगा। ठीक है, मार्केट एक ऊपर की साइड मूव देगा। तो ऑलरेडी ये जो बातें हैं हमने पहले ही डिस्कस करके रखी है। तो आप देख सकते हो ये हमारा वही एक जोन है जहाँ दो टाइम, ठीक है, 2 टाइम आप बोल सकते हो भाई इस पॉइंट पे आके हमारा रेजिस्टेंस लिया था। तो अब देखते हैं असल में मार्केट में होता है क्या, जैसे हम थोड़ा डिसेबल करते हैं और देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है। तो आप देख सकते हो सेकंड कैंडल रेड कैंडल हुआ है, फिर से देखोगे हम वेट करेंगे इस जोन में आने को। ठीक है, अगर मार्केट आता है इस जोन में तब हमें देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो जोन है मार्केट इस जोन में जो हमारा बोल सकते हो ऊपर का हमने कैसे ड्रॉ किया था, ये जो कैंडल था उस कैंडल का जो हमारा हाई था, हाई टू लो ऐसे मार्क कर दिया था, ए वाला कैंडल, ठीक है, ए वाला। ठीक है, तो देख सकते हो मार्केट इस जोन पे आके इधर पे आके टैप किया है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आके मार्केट ने इस जोन को टैप तो किया है, पर ऐसा अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला जहाँ से हमको लग सकता है मार्केट इस जोन को टैप करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, क्योंकि मार्केट अप चढ़ रहा है तो इधर पे हमको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट में क्या यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेट करता है, मतलब इस पॉइंट पे आगे हमारा कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेट होता है कि नहीं, जो हमारा सपोर्ट जोन लेता है कि नहीं, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं असल में मार्केट क्या मूव देता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा भी होके यहाँ पे मार्केट ने इसे टैप किया जो हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे इस कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे, ये जो कैंडल, अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आपको ध्यान से दिखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो इस कैंडल में अगर आपने इस रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया होता, ठीक है, जो हमारा मारुबुजा कैंडल है, ये बिग वाला कैंडल जो मारुबुजा कैंडल है, अगर इसमें आप एंट्री लिए होते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया होता और आप लॉस आपका कन्वर्ट लॉस में कन्वर्ट हो चुका होता, वह बोल सकते हो आपका एक्चुअली लॉस ही हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस अब नहीं ले सकते थे। तो इधर पे देखोगे अगर इस दो कैंडल की बात किया जाए, ये दो कैंडल की बात किया जाए तो इसे आप क्या बोलोगे, इस दो कैंडल की बात किया जाए तो इसे हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जिसका मतलब फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनेगा, कुछ ऐसा रेड कैंडल बनेगा, और सेकेंड कैंडल की बात किया जाए वो एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो फर्स्ट कैंडल को इंग्लिप पड़ेगा। ठीक है, बहुत से टाइम ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता, इसका थोड़ा पिक्चर अलग होता है, पर क्या होता है मार्केट ऐसे ही नीचे आता है, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट जोन है ज़्यादातर टाइम सपोर्ट जोन पे ये बनता है, बनने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा अप चला जाता है। ठीक है, अच्छा खासा अप चला जाता है, पर आपको ध्यान रखना होगा इसका जो नेक्स्ट कैंडल है अगर ग्रीन कैंडल होता है, इसका नेक्स्ट कैंडल मतलब इसके ऊपर का कैंडल है अगर
ग्रीन बनता है तो सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है। कुछ ग्रीन होता है ऐसा कोई वीक नीचे के साइड होता है तो सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर से। अगर मैं इसे आपको पता हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते ये असल में क्या है, तो आप सिंपली अगर इस रेड कैंडल को देखोगे तो ये क्या कहे सर, इस रेड कैंडल को देखोगे, ये रेड कैंडल को हम बोलते हैं ज़्यादातर टाइम स्प्रिंग टॉप कैंडल। मतलब एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन का मतलब कुछ इस तरह से बनता है जिसका ऊपर का जो शैडो होता है वो सेम होता है, एंड सॉरी टू से ऊपर का जो शैडो होता है मतलब जो विग होता है वो, और नीचे का जो शैडो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब अगर ऊपर का 2x शैडो है, ठीक है, 2x या 1x जो भी 1x या 2x जो भी शैडो है दोनों इक्वल रहता है। मतलब एक इनडिसीजन कैंडल होता है। ये असल में काम करता है अगर इसके बाद का कैंडल अगर पकड़ लो, कोई सपोर्ट जोन पे आके कोई इसका बाद का कैंडल कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है, कोई छोटा या बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है तो ज़्यादातर टाइम मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और देखो अगर इसके बाद का कैंडल सपोर्ट जोन पे ही आके, ठीक है, सपोर्ट जोन बोलो या रेजिस्टेंस जोन बोलो, अगर बनता है रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, तो ज़्यादातर टाइम मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इनडिसीजन कैंडल होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे इसके बाद का जो कैंडल था वो हमारा ग्रीन कैंडल बना था। उसके अलावा ये कैंडल को देखो ये भी ग्रीन कैंडल बना था। तो यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फर्मेशन आपको मिल गया। और इसके साथ अगर ईएमए यूज़ करोगे, देखो मैं यहाँ पे ईएमए ऐड नहीं करता क्योंकि ईएमए आपको अच्छे से पहले जानने की ज़रूरत है, पर फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप ईएमए ऐड करते तो कुछ ऐसा ऐसा आपको मिलता है। ये जो ईएमए कुछ ऐसा ऐसा जो 20 ईएमए या 50 ईएमए या 40 ईएमए जो भी आप ईएमए यूज़ करते वो कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट होता। मतलब ये जो ईएमए होता एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता। क्योंकि आई थिंक ईएमए के क्लास में हमने ऐसे डिटेल वाइज बोला था ईएमए असल में क्या होता है, किसकी तरह काम करता है, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक आपको पता होगा ईएमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो भी हमें बताने में मदद करता है। तो आई थिंक आप इधर पे देख सकते हो इतना कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे सिंपली आप एंट्री करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस ब्रोकर अकाउंट में, देखो आपको एंट्री सिर्फ ब्रोकर अकाउंट में करना है, पर यहाँ पे मैं लॉन्ग साइड की कुछ पोजीशन में यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है ये जो लो है, अगर आप चाहते हो तो इस लो के नीचे जो हमारा सपोर्ट जोन था, देखो मैं कैंडल के नीचे एक बार भी नहीं बोलूँगा कैंडल के नीचे लगाओ, क्योंकि बहुत टाइम होता है मार्केट कैंडल के नीचे, देखो एक ग्रीन कैंडल होता है। अगर मैं बात करूँ देखो सर, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते हो, मतलब ये जो रेड कैंडल बना था इसके लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते हो और यहाँ पे लेते हो अपना एंट्री, ठीक है, एंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली होता है सर, मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, जाने के बाद ऐसे नीचे आएगा, इस जोन को और एक बार टैप करेगा, मतलब मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेके फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत से टाइम होता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा आप एंट्री तो ठीक पोजीशन पे लिए हो, पर आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको थोड़ा नीचे रखना है। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस को जो आपका कैंडल का लो है, ये जो कैंडल का यहाँ पे जो लो बना है, अगर आप चाहो इस जोन के थोड़ा नीचे, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट जोन है, अगर उसका 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अगर हम मान के चलो तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको यहाँ पे रखना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एंट्री होगा यहाँ पे जो हमारा सेकंड कैंडल है उसके ऊपर, अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री ले लो। और आपका टारगेट की बात किया जाए तो अभी हम यहाँ पे टारगेट की बात अगर बोले तो आप कोई भी ट्रेड करो, आपको 1:2 से लेके, ठीक है, 1:2 से लेकर 1:3 इजी बोल सकते हो लेना चाहिए। 1:1 कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर 2 ट्रेड आप करोगे 1:2 और एक ट्रेड आपके अपोजिट भी चला जाएगा तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर 1:1 लिए 1:1 अगर लोगे तो अगर लॉस हो जाएगा तो आपका ब्रोकरेज के साथ भी आपका लॉस ही होना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है कुछ इस तरह से बिठा देते हो तो थोड़ा हो सकता है 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाए। और टारगेट की बात किया जाए तो आप 1:2 पकड़ के पहले चलना, ठीक है, 1:2 पकड़ के चलना।
पर और भी एक काम कर सकते हो, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखे होगे व फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है तब भी आप एक टारगेट पर ले सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं असल में मार्केट में क्या होता है। हम अभी के लिए इतना टारगेट लेके चलते हैं, ये सिर्फ 1:2 तक, टू से ज़्यादा होगा तक कम नहीं होगा। तो अब देखते हैं असल में यहाँ पे मार्केट में होता है क्या। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, नीचे आने के वक्त यहाँ पे देखोगे ये हमारा वही जोन है जहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया। आने के वक्त फिर से देखोगे मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट में ये जो प्रीवियस हाई है इसे तोड़ देता है, मतलब ये एक जोन बन गया है। मतलब मार्केट अगर नीचे आएगा तो इसी जोन पे आके टैप करेगा, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो ध्यान से अगर देखोगे जो हमने बोला है, ठीक है, बोला है इस जोन पे आके टैप, तो बोल सकते हो अगर हम इस जोन को क्रिएट करते हैं, हम डिलीट करते हैं और देखो यहाँ पे हम कुछ ऐसे इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मिल जाएगा ए जोन, ठीक है। तो ए जोन भी हमारा एक सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा, मतलब आप देख सकते हो मार्केट इस जोन पे आके भी सपोर्ट जैसा काम किया, ठीक है, सपोर्ट जैसा काम किया। बहुत से बंदे ट्रेड लेने के बाद घबरा जाते हैं थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद, क्योंकि वो लोग सोचते हैं हो सकता है मार्केट यहाँ से उसके ऑपोजिट साइड चला जाएगा और उन लोगों का लॉस हो जाएगा। तो उन लोगों का पेशेंस के ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे 100% कुछ सही नहीं होता, आप सिर्फ एक परसेंटेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने हमारा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन लिया था, ठीक है। मैं इनको चेंज करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था जो हमारा एक बुलिश कैंडल बना था। उसके बाद भी अगर देखोगे यहाँ पे भी जो कैंडल बना है ना, इसे भी आप एक बुलिश कैंडल पकड़ सकते हो, ठीक है। जो अब बोल सकते हो हमने जो पहले ही बोला था, अगर कोई कैंडल का विक, ठीक है, कोई कैंडल का विक अगर बड़ा हो, देखो ऐसे मैं अगर थोड़ा इरेज करूँ, अगर कोई कैंडल बनता है ऐसा बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन व रेड, ठीक है, ग्रीन ही पकड़ लो, अप ट्रेंड की ओर से ग्रीन, और उसका विक अगर नीचे होता है और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है तो वह मार्केट ऊपर जाने का जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हिसाब वाइज लगा जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस था 1:2 वो आप देख सकते हो इधर पे अचीव हो गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता था और एक एग्जाम्पल देना, मतलब एक डाउन साइड का भी एग्जाम्पल देना जिसमें मार्केट कैसे काम करता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। और अगर देखोगे ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसे 50 मिनट में भी यूज़ करोगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, ब्रेक टेस्ट के साथ, मतलब मार्केट एक अप गया उसके बाद नीचे आया, ठीक है, ऐसे आप देखोगे मार्केट यहाँ से अप गया नीचे आया, फिर से देखोगे ऊपर गया, यहाँ पे देख सकते हो नीचे आया, फिर से देखोगे, मतलब एक प्रॉपर जोन जो हमारा यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे आगे एक सपोर्ट जोन बन गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके जो ऐसे यूज़ करोगे तब आपका बहुत ही इजीली आप बोल सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये भी क्योंकि हाई है तो ये भी अगर देखोगे मार्केट ये भी एक कभी ना कभी इस जोन पे आके मार्केट इस जोन को भी एक सपोर्ट की तरह लेगा व इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा और अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर से। हैव यू नाइस डे सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टाइम पे। अच्छे रहना, खुश रहना, अपना ध्यान रखना। हर एक ट्रेडिंग का अगर लॉस हो जाए किस लिए हुआ उसका रीज़न ढूंढना, हमेशा सीखते रहना।